चूज कर रखी है, लेकिन अब समय आ गया है इनको गिराने का, इनको खदेड़ने का, चाहे जितनी पुलिस लगा ले। कोई नहीं झांसे में आकर वोट चोरी करता है, झांसे में कोई नहीं आता है। वोट हम लोग अपने हिसाब से देते हैं, वोट चोरी हो रही है। एक नंबर का बदतमीज, एक नंबर का बेवकूफ प्रधानमंत्री है। इसकी सरकार में हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अगर एक देश का प्रधानमंत्री होता है ना, अगर साहस होती है 56 इंच का सीना, यहाँ आके बोलता ये पुलिस नहीं लगाता, पुलिस लगा के सबको मरवा रहा। ऐसे देश में थू है। नेपाल होना चाहिए, सब लोगों को आके मारना चाहिए ऐसे लोगों को। प्रधानमंत्री बाहर जाता है, एक भी मीडिया का सवाल नहीं जवाब दे पाता है। ये बोलता है लौड़े ने बुज्जम, A+B का होल स्क्वायर का फालतू फार्मूला देता है। बोलता है नॉन बायोलॉजिकल, ही इज विद पीएम। यू नो व्हाट इज द पीएम? पीएम एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। नॉन बायोलॉजिकल, व्हाट इज नॉन बायोलॉजिकल? मतलब एक निर्जीव चीज। गधा है क्या वो पीएम? पीएम है गधा है। एक सांसद बनता है, मंदिर बनता है, उद्घाटन करने आ जाता है, कहीं भी कोई भी होते क्रेडिबिलिटी लेने आ जाता है। बट व्हेनेवर देयर इज एनी चीटिंग, ही इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पांसिबिलिटी, एनी अकाउंटेबिलिटी। नाउ ही इज लाइक 12 years. What promises he did? He has never ever delivered the promises, right? 2014 he came, he given lot of promises, but he has not completed any promise. Now this Yogi Adityanath is there, right? Now he is setting the SIT में उनके ही आदमी है, और जो जांच कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठाया है। कोई भी जांच नहीं होने वाली है। इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ में खेला जाएगा, सुसाइड होते रहेंगे। नो क्रेडिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। वी वांट धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, वी वांट द रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। Now Yogi Adityanath is there in the UP state. He has closed 1 lakh government schools. Now he is not giving the vacancies from last 7 years. Now not last 8 years. He is doing just like dictator kind of policy. He is bringing all the dictator policies in the India. Now India is going into the dictatorship. Now we need to stand. We need every student to come front. We need to stand and we need to oppose this government. This government is very bad. रामपुर में एक जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश दिया गया है, हिंदी में बात कीजिए। ये बहुत ही गलत बात है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, वहाँ पे एजुकेशन होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप किसी भी सरकार के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी को नहीं गिरा सकते हैं। अगर इतना ही अच्छा करना था तो आप उस यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में ले लीजिए, आप उसका रिनोवेशन कीजिए, आप अपने तरीके से उसको आगे बढ़िए। पर ये यूनिवर्सिटी जो बनती है उसमें हम जैसे लोगों का टैक्स जाता है, हम जैसे लोगों की वजह से बनाई जाती है। उसमें 800-900 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनाएगी। जो ये हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाई हो रहा है, और उसके नाम पर पिछले 3 बार से लगातार सरकार बनाई जा रही है। आप एक बात मुझे बताइए, 2014 के पहले प्रधानमंत्री बाहर जाता है, एक भी मीडिया का सवाल नहीं जवाब दे पाता है। ये बोलता है लौड़े ने बुज्जम, A+B का होल स्क्वायर का फालतू फार्मूला देता है। बोलता है नॉन बायोलॉजिकल, ही इज विद पीएम। यू नो व्हाट इज द पीएम? पीएम एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। नॉन बायोलॉजिकल, व्हाट इज नॉन बायोलॉजिकल? मतलब एक निर्जीव चीज। गधा है क्या वो पीएम? पीएम है गधा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जिसकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में अभी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ चुकी है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश को गिरा सकता है, बच्चों के लिए सोच नहीं सकता। शर्म है ऐसे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तड़ी पार, जिसके बेटे को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, ICC का चेयरमैन बना हुआ बैठा हुआ है। जब कोई भी कुछ भी मैच होता है वहाँ पे जाता है, ट्रॉफी लेके जाता है, बोल नहीं पाता है। ऐसे देश चलेगा? यहाँ पे अकाउंट बोल तो पीएम मोदी भी नहीं पाते हैं। हाँ, तो वही इसीलिए तो हम लोग खड़े हुए, इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं इस्तीफा। अगर बोल पा रहा होता तो ऐसे बच्चों ने 18 साल के बच्चों ने सुसाइड किया है, और अपने प्रधान को बैठाया हुआ अंदर घुसा हुआ। इतना बेवकूफ, इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री है। बोलता है संसद में अपोजिशन की MPs उसको मारने जा रही थी। इस तरीके की भीड़ देख कर तो बेचारा वो कहीं बिल में घुसा हुआ होगा। अगर एक देश का प्रधानमंत्री होता है ना, अगर साहस होती है 56 इंच का सीना, यहाँ आके बोलता ये पुलिस नहीं लगाता, पुलिस लगा के सबको मरवा रहा। ऐसे देश में थू है। नेपाल होना चाहिए, सब लोगों को आके मारना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं IIT JEE क्वालिफाइड हूँ 2013 में, मैं 3 बार गेट क्वालिफाइड हूँ। मैं 2018-2020 में इसरो और बार क्रिटेन क्वालिफाइड हूँ। मैं NIT सूरत सैमटक हूँ। मैं इंटेल जैसी कंपनी में जॉब किया हूँ। मैं लंदन और US की कंपनी में काम करके हूँ। मैं आज बैंगलोर से आके भी नोएडा आया हूँ। मैं ऑफिस नहीं गया, मैं यहाँ आया हूँ। ये गवर्नमेंट इतनी बदतमीज है। 2020 में बोलता है, इसका जो प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री बोलता है, मैं स्टाइपेंड नहीं दूंगा 12,500 रुपए। इतनी बेवकूफ गवर्नमेंट हम लोगों ने चूज कर रखी है। लेकिन अब समय आ गया है इनको गिराने का, इनको खदेड़ने का, चाहे जितनी पुलिस लगा ले। We want justice. This government is nepotism government. This
गवर्नमेंट हैव नॉट गट्स टू फेस द स्टूडेंट्स, लेकिन द यूथ। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को बदलने का समय आ गया, जैसे मतलब जैसे आपको 2014, 19 और 24 में बेवकूफ बनाया गया, अब नहीं बनेंगे। क्या प्रॉमिस किया था? मैं बताया था कि मैं कैसे वर्ल्ड जैसी कंट्री बना दूंगा, मैं वाराणसी को क्योटो बना दूंगा। क्या क्योटो बनाया? उसने बनाया क्योटो? उसने बोला था गंगा नदी साफ कर दूंगा, 2 करोड़ जॉब दूंगा, 14 लाख दूंगा। उसने बोला था मुझे 50 दिन का दो, नोटबंदी के बाद जिस चौराहे पे मारना। मैं कहता हूँ आज इस चौराहे पे हम लोग सब मारने के लिए तुमको खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने खुद कहा था, तुम प्रधानमंत्री हो, बोलते मैं 56 इंच का सीना हूँ, मैं बचपन में शोल्डर था, मैं बचपन यहाँ नेपाल घूमता था, मैं कभी क्या था, अरे इतना अनाज तो मैं भीख मांग के न्यूजीलैंड गया था, 25 साल पहले मफलर दिया था मैं यहाँ। एक नंबर का बदतमीज, एक नंबर का बेवकूफ प्रधानमंत्री है। इसकी सरकार में हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। वी वांट यू टू कम फ्रंट। जॉब छोड़कर, जैसे मैं बेंगलोर से नोएडा आया हूँ, मैं कंपनी छोड़ के इधर आया हूँ, यह नेट बंद कर दिया है इतने डरपोक सरकार। पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीट और एक और मेट्रो स्टेशन पर डायरेक्ट आज मेट्रो नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि लोग आ न पाए, इसके सवाल न उठा पाए। इतनी डरपोक सरकार मैंने कभी नहीं देखी। 1984 में सोनम वांगचुक के पिता जब धरने पर बैठे थे हड़ताल पे, आफ्टर 6 days इंदिरा गांधी फ्लाइट से आकर बात करी थी। नाउ दिस गवर्नमेंट आफ्टर 20 days ही सेंड पुलिस एंड व्हाट ही डिड, आप पर्दा लगा के उसको उठा के लेके चले गए। सेम ऑन दिस गवर्नमेंट। इस सरकार पर हमें खेद है। मोदी भड़वा है। मंदिर से आपको कोई लाभ नहीं हुआ? राम मंदिर क्या लाभ होता है? हमको एजुकेशन से होना है। यहाँ पे हम लोग क्यों खड़े हुए हैं? खड़े इसलिए क्योंकि जॉब नहीं। मंदिर से क्या मिलता है? हाँ, उसने अपने लोगों को नहीं मिलता है मंदिर से। चंदा कौन लेता है? चंदा हमको मिलता है क्या? एवरी ईयर आई एम पेइंग 2.5 lakhs इन टैक्स, बट व्हाट आई एम गेटिंग? एक भी रोड पे नहीं मिलता, हॉस्पिटल में मुझे फैसिलिटी नहीं मिलती। क्यों मैं पे करता हूँ? और चंदे में किसको लोग को बैठा रखा है? उसके जो चंदा चोर जो बैठा रखा था हेड को, उससे जब मीडिया वाले ने सवाल पूछा तो उसने माइक हटा दिया। इतने बड़े तानाशाह लोग हैं। ऐसी चंदा, ये मंदिर जो बना रहा है अपने लिए बना रहा है, अपने पैसे के लिए बना रहा है, बाहर घूमे और सरकारों को खरीद सके। और जब धर्मेंद्र प्रधान जैसे कुत्ते और जाहिल लोग जब पेपर स्कैम नीट कुछ भी हो तो अंदर घर में घुसे रहे झोपड़ी में बढ़िया आराम से। इसलिए मंदिर बना रहा, हमारे लिए नहीं बना रहा। हमको मंदिर नहीं चाहिए। वी वांट जॉब, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट अकाउंटेबिलिटी। है ना ऑलरेडी? मेरे पास है, पर ये सब क्यों है? मैं एक इंडियन हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने सारे भाइयों के साथ में खड़ा रहूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं मोदी जैसा नहीं हूँ कि सीट मिल गई तो मैं रहूँगा। उसने नियम बनाया था 75 साल पर रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हुआ क्या है? सबको रिटायर कर दिया, उसको आडवाणी को हटा दिया, सबको हटा दिया। लेकिन ये काम करने के काबिल है। 24 घंटा काम करता है, ऐसे काम करता है। अगर 24 घंटे काम करते हैं यहाँ पे इतने लोग, कितने लोग आप दिखाओ? कम से कम 10 लाख लोग आए हुए हैं। 20-22 दिनों से यहाँ पे लोग प्रधान ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दहशत कर क्या कर? अरे उसको तो मत बात करो। इनके में ऐसे एक नितिन गडकरी है, उसके बेटे की कंपनी 40 रुपए से 1600 पहुंच गई, 40 गुना हो गए। और बोलता है मेरे पास 16,000 करोड़ का वो है, कर्जा है। जब मीडिया वाली पूछती है तो बोलते मेरे पास कर्जा कहाँ से मिलता है? हाँ? और आप बताइए, E20 गाड़ी, E20 ले आया है। E20 में सारी गाड़ियाँ वो हो रही। बोलता है कल परसों बोला है कि 168 का पेट्रोल है, लेना है ले लो। तो मतलब इसीलिए बनाए थे क्या हम आपको? आप तो 2013 में बोले थे 45 का तेल कर देंगे। बताओ आपको सिलेंडर चाहिए कि नहीं? 200 में 200 कर देंगे। ये गवर्नमेंट एक नंबर की कामचोर तानाशाह हो गई, क्योंकि हम लोगों ने बेवकूफी जैसे इसको बनाया। डिक्टेटरशिप नाउ, डिक्टेटरशिप। तो इलेक्शन के टाइम पर अब की बार आप इनके झांसे में आने वाले हैं? कोई नहीं झांसे में आएगा। वोट चोरी करता है, झांसे में कोई नहीं आता है। वोट हम लोग अपने हिसाब से देते हैं। वोट चोरी हो रही है।